मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में सोमवार शाम ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। धर्म पूछकर एक शख्स ने 2 गार्ड्स पर चाकुओं से हमला किया। आरोपी की गिरफ्तारी हुई, तफ्तीश शुरू हुई तो वारदात से जुड़ी एक-एक कड़ियां सामने आने लगी। पता ये चला कि आरोपी मजहबी कट्टरवाद की गिरफ्त में था। काफी समय से वो आईसिस से जुड़े वीडियोस देख रहा था। माना जा रहा है कि इसी से प्रेरित होकर उसने गार्ड्स पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसके साथ ही वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जैब जुनैद अंसारी को ट्रेस किया। 1.5 घंटे के भीतर उसकी गिरफ्तारी हो गई। आरोपी से जुड़ी जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। एक ऐसी वारदात जिसमें मजहबी उन्माद है, जिसमें सनक है, जिसमें धर्म का हवाला देकर 2 लोगों पर चाकू से हमला किया गया। धर्म के नाम पर 2 लोगों की जान लेने का खौफनाक प्रयास हुआ। वारदात बेहद सनसनीखेज है, हैरान करने वाली है और इससे जुड़ी जो भी जानकारी सामने आ रही है वो और भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि यह हमला ठीक उसी तरह हुआ जैसे बीते साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था, जहां धर्म पूछकर आतंकियों ने पर्यटकों की जान ले ली थी। कुछ ऐसी ही वारदात मुंबई के मीरा रोड में भी हुई, जहां जुबैर अंसारी नाम के शख्स ने 2 गार्ड से धर्म पूछा, फिर कलमा पढ़ने को कहा। जब गार्ड कलमा नहीं पढ़ सके तो उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो पहलगाम में हमला हुआ, उस हमले से प्रेरित होकर यह हमला हुआ है मीरा रोड नया नगर में। तो इसमें कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और जो जिसने भी ये किया उसका इनकाउंटर हो। हमारी मांग यही है, अगर ये इनकाउंटर नहीं होता या कार्रवाई नहीं होती सख्त तो हिंदू समाज पूरा मीरा रोड बंद करेगा। पूरा मीरा रोड में जगह जगह पर प्रदर्शन करेगा हिंदू समाज, अगर कार्रवाई कड़ी नहीं होती है तो। निवेदन है कि 307 और यूएपीए के तहत उनके ऊपर मुकदमा दायर हो और कठोरतम से कठोरतम उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो क्या ये वाकई कोई बड़ी साजिश का हिस्सा था, या धर्म के आधार पर टारगेट करके दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया? वारदात से जुड़े घटनाक्रम से साफ पता चल रहा है कि दोनों गार्ड्स और आरोपी जुबैर अंसारी के बीच कोई विवाद नहीं था। वो चाकू लेकर आया और धर्म पूछकर हमला बोल दिया। मीरा रोड के नया नगर में एक चौंकाने वाली घटना आई है, जहां पर जैब जुबैर अंसारी नामक व्यक्ति ने 2 वॉचमैन को चाकू मार दिया। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली घटना ये है कि चाकू मारने से पहले जैब अंसारी ने उनका नाम, उनका धर्म पूछा था और ये भी पूछा था कि क्या वो कलमा पढ़ सकते हैं या नहीं। ये घटना सोमवार सुबह 4 बजे घटी है और हम इस वक्त उसी साइट पर हैं जहां पर ये घटना घटी है। अस्मिता ग्रैंड मैंशन ये साइट है जहां पर ये दोनों वॉचमैन जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे थे। जैब अंसारी अपने घर से निकला और वो यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने दोनों वॉचमैन से उनका नाम पूछा, धर्म पूछा और पूछा कि क्या वो कलमा पढ़ सकते हैं। जब उनका जवाब नहीं था, जाहिर तौर पर वो मुस्लिम नहीं थे, इसीलिए वो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, तब जैब ने एक वॉचमैन जो मिश्रा हैं उनके पेट में चाकू मारा, जिसकी वजह से उनकी आंतड़ियाँ तक बाहर आ गईं और वो सीरियसली इंजर्ड हैं। फिलहाल उनका उपचार यहाँ के वोकार्ड अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं जो दूसरे वॉचमैन थे सैन, उनको पीठ पर चाकू मारा और वो यहाँ से भागकर जो उनका कैबिन है, सिक्योरिटी कैबिन, उसमें छुप गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और 1.5 घंटे के भीतर ही जैब अंसारी को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वारदात के करीब 1.5 घंटे के बाद ही पुलिस ने आरोपित को उसके घर से हिरासत में ले लिया। अब आरोपित जुबैर से जुड़ी कई जानकारी आ रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि धर्म के नाम पर उसका ब्रेन वॉश हो चुका था। पुलिस की जांच में अब तक ये सामने आया है कि जैब ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर जो है आईसिस के वीडियोस देखता था और वो इससे काफ़ी प्रभावित था। अब ये केस एटीएस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एटीएस इस केस की जांच करेगी। अब एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जैब अंसारी को रेडिकलाइज किया गया था, और अगर रेडिकलाइज किया गया था तो किसने किया था, कैसे किया था, वो किन लोगों के संपर्क में था और कौन उसके साथ था, कि क्या ये प्लान्ड अटैक था। क्योंकि जब जैब अंसारी घर से निकला तब वो चाकू अपने साथ लेकर आया था, तो जाहिर तौर पर वो प्लानिंग के साथ आया था कि वो किसी को स्टैब करेगा। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या इस जैब के साथ कोई और व्यक्ति था, वो किसी और के संपर्क में था या उसका कोई और मकसद था।
तो क्या मुंबई में हुआ यह हमला लोन वुल्फ अटैक जैसा था या फिर साजिश के कई और किरदार पर्दे के पीछे हैं? एटीएस एक एक कड़ियों को जोड़ रही है, इस वारदात की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक। और वारदात के बाद सीसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जैब जुनैद अंसारी को ट्रेस किया। 1.5 घंटे के भीतर उसकी गिरफ्तारी हो गई। आरोपी से जुड़ी जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। जैब जुबैर अंसारी 31 साल का वो शख्स जिसने धर्म पूछकर 2 लोगों पर हमला किया, चाकू मारकर जान लेने की कोशिश की। एटीएस केस की तफ्तीश में लगी है, लेकिन मुंबई में हुई यह वारदात बेहद गंभीर सवाल उठा रही है। एक युवक जिसने अमेरिका में पढ़ाई की, जिसने अमेरिका से मुंबई आकर कोचिंग क्लासेस चलाई, कई दिनों तक बच्चों को पढ़ाया, तो ऐसा आखिर क्या हुआ कि वो 2 लोगों की जान लेने पर तुल गया? जैब अंसारी नया नगर में जहां रहता था, वहां पर मकान मालिक ने उसे 5 मई तक अपना घर खाली करने के लिए कहा था। और जैब के माता पिता जो हैं वो यूएस में रहते हैं। जैब भी यूएस में ही पढ़ाई करता था। 2019 में वो नया नगर में आया। यहाँ पर उसने एक कोचिंग शुरू की जहाँ पर वो केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन कुछ महीनों पहले उसकी कोचिंग भी बंद हो गई थी और मकान मालिक ने भी घर खाली करने के लिए कहा था, जिसके बाद से वो थोड़ा कहते हैं कि टेंशन में रहता था। अब पुलिस और एटीएस इसी की जांच कर रही है कि इस घटना के पीछे जैब का मकसद क्या था। सवाल उठ रहा है कि क्या कोचिंग ना चलने से जुबैर भारी तनाव में था? क्या इसी दौरान वो मजहबी रास्ते की ओर बढ़ता गया? क्या उसी रास्ते पर बढ़ते हुए वो कट्टरवादी सोच की गिरफ्त में आया और फिर ऐसा शख्स बन गया जो धर्म के आधार पर किसी की भी जान ले सकता है? यही वजह है कि एजेंसी लोन वुल्फ अटैक के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। इस बीच आज तक की टीम मुंबई में जुबैर के फ्लैट पर पहुंची, जिसे पुलिस ने सील कर दिया। हम इस वक्त नया नगर में हैं और इस वक्त हम इस घर के बाहर हैं जहां पर जैब जुबैर अंसारी रहता था। आप देख सकते हैं यही वो घर है जहां पर वो रहता था और यहां पर पुलिस की नोटिस भी लगी है जिस पर लिखा है कि नया नगर पुलिस स्टेशन ने इस घर को सील किया है क्योंकि यहाँ पे जो आरोपी अरेस्ट किया गया था वो यहाँ पे रहता था और यहाँ पर उसका नाम भी लिखा गया जैब जुबैर अंसारी, यानी जैब जुबैर अंसारी यही रहता था और यही से उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था। ये क्राइम सीन मतलब एक क्राइम को अंजाम देने के बाद जो क्रिमिनल है जैब जुबैर अंसारी वो यहाँ पर आके रुका था, जिसके बाद से पुलिस ने उसको यहाँ से गिरफ्तार किया और उसे पुलिस स्टेशन ले गई और इस घर को जो है वो सील कर दिया। पड़ोसियों की माने तो जुबैर की गतिविधि संदिग्ध थी। ना ही वो किसी से बात करता था, ना उसका आसपास में किसी से मिलना जुलना था। आज तक तो मैंने उनको ना देखा है, ना जाना है, ना कुछ भी नहीं, ना किसी से कांटेक्ट हुआ है, ना कुछ भी। हम लोग ने तो बेहतर उनकी शक्ल तक नहीं देखी आज तक, कौन रहते थे, क्योंकि हमेशा उनका दरवाजा बंद ही रहता था, ना ओपन होता था, ना कुछ नहीं। कब आते थे, कब जाते थे, कोई आइडिया नहीं। फिलहाल इस मामले की जांच नया नगर पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड संयुक्त रूप से कर रही है। हर पहलू की जांच हो रही है। इस बीच ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग घटना के पीछे का पूरा सच सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक। और मुंबई में मजहब पूछकर किए गए हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इस घटना को बीते साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों में भारी गुस्सा है और जांच एजेंसियां केस में तफ्तीश कर रही हैं। वारदात से पहले पीड़ित का धर्म पूछा, फिर पूछा क्या वो कलमा पढ़ सकते हैं और फिर उन्हें चाकू मार दिया। मुंबई के मीरा रोड में हुई घटना से हर कोई हैरान है। एटीएस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस को शक है यह हमला धार्मिक मकसद से किया गया। बड़ी बात यह कि क्या यह किसी संगठन की शह पर किया गया? क्या किसी ने जुबैर को धर्म का हवाला देकर उकसाया? जांच जारी है और इस बीच केस को लेकर सियासत भी जोर पकड़ रही है।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया घायल गार्ड को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। गत कुछ महीनों में महाराष्ट्र में हिंदुओं के ऊपर, हिंदू बहनों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, छोटी बच्चियों के ऊपर जो इस्लामिक जिहादी माफिया जो आक्रमण कर रहे हैं उनको बरोबर जवाब दिया जाएगा। एक एक को 5-15 साल के लिए जेल में भेजा जाएगा। इसके पीछे लगभग 389 करोड़ का फंड आया है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जिस तरह से धर्म के आधार पर हमले की बात सामने आ रही है, उसके बाद से हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त नाराजगी है। वारदात की खबर मिलने के बाद कल हिंदूवादी संगठनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। नगर में जो घटना हुई है इसमें टीसीएस वाला एंगल भी निकल के आ सकता है। जब पुलिस इसको डिटेल में छानबीन करेगी तब इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों को जो पता चला है इसमें एटीएस भी इन्वॉल्व किया गया है, और एटीएस अगर इसमें इन्वॉल्व है तो इसमें कोई ना कोई आतंकवादी घटना होने की शक्यता भी हो सकती है। शायद उसकी इन्फॉर्मेशन इस वॉचमैन को मिली होगी और उस बारे में भी इनका कोई डिस्कशन हो सकता है, जो डिस्कशन आगे बढ़ के उसकी जान लेने तक चला गया। आरोपित जुनैद के संपर्कों की जांच की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो किन लोगों से मिलता जुलता था। क्या मजहब की आड़ में वो किसी बड़ी साजिश की तैयारी तो नहीं कर रहा था, और कैसी खतरनाक सोच के साथ उससे कोई और भी जुड़ा है। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक।